हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है ग्लोबल विजन। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए। आज का जो हमारा टाइटल है वो भी इसी चीज से संबंधित है, जिसका नाम है वो अधूरी प्रेम कहानी। दोस्तों, आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं? मैं तो नहीं करता, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी यकीन करेंगे कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आज के कुछ दिनों पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था कि लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, लेकिन दोस्तों सच बताऊं, जब से मैंने ये स्टोरी सुनी है जो कि एक रियल घटना पर आधारित है, तब से मैं बिल्कुल यकीन करने लग चुका हूं कि लोग मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब समय रथों पर चलता था और मनुष्य का हृदय प्रकृति की तरल, सरल और कोमल हुआ करता था। मालवा के घने जंगलों के किनारे एक बंजारा काफिला रुका था। उस काफिले की जान थी सुनैना, एक चुलबुली, सुंदर और तेजस्वी बंजारन। उसके नृत्य से बादल थिरकते थे, उसके गीतों से नदियां मुस्कुराती थी, पर उसका हृदय अब तक किसी को अर्पित नहीं हुआ था। दूसरी ओर उसी वन के अंदर तपस्या कर रहे एक तपस्वी, जिनका नाम था महर्षि दुर्वासा, जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे राजाओं के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। पर उस दिन कुछ बदल गया। जब पहली बार दुर्वासा ने सुनैना को झील के किनारे देखा तो उन्हें वर्षों की साधना भी मोह से बचा न सकी। और जब सुनैना की दृष्टि उस तेजस्वी योगी पर पड़ी तो दुर्वासा ने संकोच से कहा, मैं तपस्वी हूँ, यह प्रेम मुझे अधूरापन नहीं बल्कि पूर्णता देता है। क्या तुम जीवन भर मेरे साथ रहोगी? सुनैना मुस्कुराई, मैं बंजारन हूँ, पर मन स्थिर हो गया। तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी बनूंगी हर हो गया तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी बनूंगी हर जन्म जन्म। और फिर हुआ एक अनोखा विवाह, जहाँ देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जंगल ने मंगल गान किया और अग्नि को साक्षी मानकर ऋषि दुर्वासा और बंजारन जीवन साथी बने। कुछ समय बाद जीवन स्वर्ग सा बन गया। अब सुनैना अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब सुनैना एक ऋषि पत्नी थी। वो रोज अपने पति के लिए कुटिया में नृत्य करती, भोजन बनाती और जड़ी बूटियां इकट्ठी करती। पर नियति को शायद ये पूर्णतः स्वीकार नहीं था। एक दिन एक राक्षसी ने बदला लेने की ठानी। वर्षों पहले दुर्वासा ने उसके किसी कुटिल प्रयास को रोका था। उसने विषैली माया से दुर्वासा को ज्वरग्रस्त कर दिया। सुनैना ने हर उपाय किया, यज्ञ किया, जड़ी बूटियां दी, मंत्र जाप किए, पर मृत्यु ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे दुर्वासा योगी को नगल जाएगी। अंतिम क्षणों में जब दुर्वासा की सांसें धीमी हो रही थी, उसने सुनैना को कहा, सुनैना, इस जन्म में मेरा सौभाग्य था कि तुम मुझे मिली, पर समय ने हमसे हमारा सुख छीन लिया। इस जीवन में मैं तुझसे अलविदा चाहता हूँ। सुनैना रोती रही, उसके आंसुओं से धरती भीग उठी। दुर्वासा ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और कहा, पर यह प्रेम अधूरा नहीं रहेगा। मैं लौटूंगा अगले जन्म में किसी गांव का साधारण युवक बनकर, और तू फिर मेरी होगी। सुनैना ने उस दिन के बाद किसी से बात नहीं की। उसने साड़ी की एक डोरी में सुहाग चिन्ह बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया और उसी आश्रम में तपलीन हो गई। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई तो आकाश में फिर से पुष्प वर्षा हुई। शायद वो आत्माएं फिर से सुनैना का स्वागत कर रही है। शायद वो आत्मा फिर कहीं जन्म ले चुकी थी। कुछ साल बीते और फिर एक गांव के अंदर एक नदी के किनारे एक लड़का और लड़की आमने सामने चलकर आ रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मन से ये आवाज आई, जैसे उसका दिल बोल रहा हो, दोनों का दिल बोल रहा हो, मैंने तुझे जन्मों पहले